ओम शांति। 25 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए याद और धारणा पर अटेंशन देना है। याद और धारणा पर अटेंशन देने से हम माया जीत बन जाएंगे और भविष्य में ऊंच पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया, मन मना भव मध्य जी भव। बाप और वर्षे को याद करो। बाप और वर्षे को याद करने से बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारा ऊंच पद होगा। इसकी विधि बताई, देह के धर्म, देह के संबंधों को छोड़ मुझे याद करो। देह के धर्म, देह के संबंधों को छोड़ना अर्थात बुद्धि से भूलना। इसकी जो बाबा ने विधि बताई, देह का धर्म किसे कहेंगे? जब आत्मा शरीर में आती है, देह भान में आने से जो धारणाएं हमारे अंदर आ जाती है, जो संस्कार हमारे बन जाते हैं, अच्छा बुरा, गोरा काला, पोस्ट पोजीशन, ये सब देह भान के कारण हमारे धारणाएं बन गई। एक तो ये धर्म है, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं वो भी धर्म है। तो इन सभी धारणाओं से मुक्त होने के लिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस शरीर में, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। मुझ आत्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं। तो ये चिंतन करना है और चिंतन करते समय ये स्मृति आएगी कि आत्मा में ही पढ़ाई और कर्म के संस्कार होते हैं, जिसके आधार पर अंतमति सुगति हो जाती है। तो ये चिंतन करते करते देह भान से मुक्त होकर, सोल कॉन्शियस होकर, बाप की याद में रहने से ही आत्मा भविष्य में ऊंच पद पाएगी, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे और स्वधर्म में स्थित हो जाएगी। सर्व संबंध बाप से रखने से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, तो संस्कारों में पवित्रता आएगी। इस खुशी या इस फकुर में रहना है कि स्वयं विश्व रचयिता बाप की हम संतान हैं, विश्व के मालिक बने का हम वर्षा ले रहे हैं। वही बाप टीचर बनकर के हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो इस फकुर में रहना है। इस नोधा पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में वैकुंठपुरी में चले जाएंगे, हमारी सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वही सतगुरु आकर हमें पतित से पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। तो इस तरह सर्व संबंध अगर बाप के साथ होंगे तो देह के संबंधों से बुद्धि योग स्वतः ही हट जाएगा और हमारी मन मना भव स्थिति हो जाएगी। मध्य जी भव का अर्थ ही है कि हम चक्र को याद करें और अपने भविष्य को याद करें कि सतयुग में हम जब आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं। वहाँ स्वर्ग कहलाते, वो भारत स्वर्ग कहलाता है। सभी श्रेष्ठाचारी होते हैं, उसको विष्णुपुरी कहते हैं। उस समय हम पूज्य कहलाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों को और श्रेष्ठ गुणों को याद करेंगे। जैसे ही मध्य में आते हैं, रावण संप्रदाय शुरू होते हैं। वेद शास्त्र पढ़ते हम नीचे आए, क्योंकि आत्मा को शक्ति नहीं मिली। जैसे ही संगम आता है तो बाबा हमें फिर से सतयुग के लायक बनाता है, अर्थात चक्र का ज्ञान हमें देता है और हमें देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे ही हमारी धारणाएं बनती जाती है, हम नई दुनिया के लायक बन जाते हैं। माया जीत बनने के लिए आज हमें अटेंशन देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें पास होना है, अर्थात हमें पवित्र बनना है। जब ये धारणा होगी तो स्व उन्नति होगी। तो आज हम विशेष पवित्रता के लिए अटेंशन देंगे श्रीमत के ऊपर। बाबा ने श्रीमत दी है,
पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है, सेंटर पर ज़रूर जाना है, खान पान का परहेज रखना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें निश्चय बुद्धि होकर के पढ़ना है। इसमें ही जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समझना है। बाप की किसी बात में संशय नहीं करना है, श्रीमत में आनाकानी नहीं करनी है, तब हम माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ बाबा ने कहा माया जीत बनने के लिए आपको एक तो श्रीमत का पालन करना है, दूसरा बाप और आप दोनों कंबाइंड रूप होकर के रहना है। जब हम कर्म क्षेत्र में बाप के साथ कंबाइंड रूप होकर के रहते हैं तो बाबा के संग से आत्मा का दिव्य गुणों से, अलंकारों से जो श्रृंगार हो जाता है तो आत्मा के गुणों, आत्मा के अंदर शक्ति आ जाती है माया जीत बनने की, तो माया का वार नहीं होता है। इस तरह हम परमात्म छत्र छाया का अनुभव करते रहेंगे जब बाबा को अपना कंपेनियन बनाएंगे। तीसरा माया जीत बनने की विधि बताई कि साक्षी स्थिति में स्थित रहना है। जब हम स्वयं की साक्षी स्थिति को इमर्ज करेंगे तो हम दूसरों का पाठ देखते हुए जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। हम विघ्नों की अविद्या हो जाएगी क्योंकि हम विघ्नों को जीत लेंगे। तो इस तरह साक्षी स्थिति द्वारा भी हम माया जीत बनते जाएंगे। और बाबा ने कहा है कि तुम सेवा में भी बिजी रहेंगे तो भी माया जीत बन करके, ये सारी धारणाएं हैं जो आज अटेंशन में रखनी है। विशाल बुद्धि बन करके हम ज्ञान का चिंतन करके फिर हम सेवा करेंगे। तो सेवा में बाबा ने बताया है कि आत्मा कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है ये बताना है, हम पुजारी से पूज्य कैसे बनते हैं ये बताना है। और भगवान आपे पूज्य आपे पुजारी नहीं, हम आपते पूज्य आपे पुजारी बनते हैं। तो बेहद के नाटक के ऊपर बताना है कि हद का नाटक किसे कहते हैं, बेहद का नाटक किसे कहते हैं, ये बताना। वेद शास्त्र और ये ग्रंथ आदि पढ़ने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, स्वयं परमात्मा संगम पर आकर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो इस तरह आज ज्ञान का चिंतन भी करते रहना है। ओम शांति।